ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 30वें सूक्त का 7वां मंत्र। ओम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहि सखाय इंद्रमूतये। सखाया, हे मित्रों, योगे योगे प्रत्येक कार्य के आरंभ में और वाजे वाजे प्रत्येक युद्ध में तवस्तरम अति बल वाले इंद्रम इंद्र को ऊतये रक्षा के लिए हवा महे हम बुलाते हैं। तो कहा, हे मित्रों, सब कार्यों के और सब युद्धों के आरंभ में अति बलवान इंद्र की अपनी रक्षा के लिए हम लोग प्रेम से प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारे सब कार्य निर्विघ्नता पूर्ण हो। हमारे मन में ही जो सदा देवासुर संग्राम बना रहता है, सात्विक दैवी गुण अपनी विजय चाहते हैं और तामसी राक्षसी गुण अपनी विजय चाहते हैं। उनमें तामसी गुणों की पराजय होकर हमारे दैवी गुणों की विजय हो, जिससे हम इस अभ्यंतर युद्ध में विजयी होकर इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहें। तो बड़ी ही गंभीर चर्चा इसमें की गई है। तो कहा गया है कि हे मित्रों, सब कार्यों और सब युद्धों के आरंभ में जो भी कार्य हम करते हैं, उनके आरंभ में हम उस इंद्र ऐश्वर्यवान परमात्मा से प्रार्थना करें अपने कार्यों की सफलता के लिए। निरंतर हम उन कार्यों में सफल हों और हमारे भीतर ही जो देवासुर संग्राम चल रहा है, राम भी यही हैं, हमारे मन के अंदर ही है, और रावण भी हमारे मन के अंदर ही है, कंस भी हमारे मन के अंदर है, और कृष्ण भी हमारे जीवन के अंदर है। तो यहां जो देवासुर संग्राम चल रहा है, इसमें देव अपनी विजय चाहते हैं और असुर अपनी विजय चाहते हैं। तो ही प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे अंदर से असुर वृत्ति का जो है नाश हो, इनका जो है विनाश हो, और देव प्रवृत्ति जो हमारे अंदर जागृत होती है उसकी विजय हो, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें, जिससे कि हम इस अंतरात्मा के युद्ध में विजयी हो सकें। ये मन ही तो है। संकल्प लेते हैं कि भाई प्रातःकाल 4 बजे उठेंगे, और 4 बजे उठ करके असुर अपनी प्रवृत्ति को कब्जा कर लेते कि नहीं, ये तो सोने का समय है, इस समय सोए रहो। और संकल्प लिया था 4 बजे उठने का, तो दोनों में युद्ध चलता है, और जो विजयी हो जाता है वो फिर अपना प्रभाव हमारे शरीर पर डाल देता है। अगर असुर विजयी हो जाते हैं तो हम सोए पड़े रह जाते हैं, और देव अगर विजयी हो जाते हैं तो हम समय पर जाग जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर निर्देश इसमें दिया गया है कि ये जो बाहर के असुरों से अंदर के असुर जो है सबसे ज़्यादा जो है घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं, इनसे हम बचें। हे प्रभु, हे इंद्र, यहाँ पर परमपिता परमात्मा को इंद्र, क्योंकि वो संपूर्ण ऐश्वर्य का देने वाला है, तो इसलिए हमारे अंदर भी जो है वो इस प्रकार की कृपा करें कि हम जो है असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। जो हमारे हृदय के अंदर असुरता जाग रही है, असुरता हमें जो है अच्छे कार्यों से रोक रही है, इस पर हम विजय प्राप्त कर सकें, और हम सुकार्य को करते हुए अपने इस अंदर की लड़ाई में विजयी होकर के अपने जीवन को
सफल सार्थक बना सकें, अपने इस लोक को सुधार सकें और परलोक में भी सुधार लेकर के जाएं, ताकि हमारा जीवन वहाँ भी सफल और सार्थक हो सके, दोनों में हम सदा सुखी रह सकें। तो ये कामना इस मंत्र में की गई है। मंत्रों का पर विचार करके जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर पता चलता है कि हमें ये मंत्र क्या प्रेरणा दे रहा है, किस प्रकार से हमें इस पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो निरंतर हम इन असुरों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करें और अपने अंदर से इन असुर प्रवृत्ति को हटा करके देवों को स्थापन करने का प्रयत्न करें। तो ये मंत्र में यही प्रेरणा कर रहा है कि हम अपने जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है, सफल बनाना है, तो इन असुरों से विजय प्राप्त करके हम जो है देवों को प्रतिष्ठित करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।